हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स एसैप। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। काफ़ी महीने हो गए, अराउंड 7-8 महीनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो अब से थोड़ा सा वीडियोस रेगुलर रहेंगे। नाउ आज के चैप्टर में हम देखेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो अभी तक आपने जितना भी हिस्ट्री में क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ा था वो टोटली एंशियंट और मिडीवियल पे बेस था। इस साल हम पूरा पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज़ें। पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा चैप्टर का स्केच है, मींस इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारा एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। फिर हम समराइज करेंगे मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड देखेंगे कि कैसे मेजर डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर देखेंगे कि कैसे हमारा वेरियस सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज से हमको पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहले हम अगर इस फोटो को देखेंगे तो इन फोटोज, ये एक टाइप का एक्टिविटी है जो कि आप देख सकते हो, अपनी बुक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा। नाउ इस बुक में इस पिक्चर्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी ब्लर्ड है, बट थोड़ी सी फर्स्ट फोटो हमारी इमेज जो है वो क्लियर है। तो इससे हम ये इन पिक्चर्स में आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले जो यूरोपियंस और इंडियंस, ये जो पूरी फोटोज हैं इनमें या तो यूरोपियंस हैं और इंडियंस है। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखेंगे तो जो इंसान कुर्सी पे बैठा है दैट इज अ यूरोपियन, और जो नीचे बैठा हुआ है दैट इज एन इंडियन। तो ये हमारा डिफरेंस है। फिर सेकंड पिक्चर में भी हम देखेंगे तो पीछे जो भी इंसान खड़े हैं वो सारे इंडियंस हैं, और जो कुर्सी पे बैठा है दैट इज एन यूरोपियन। और थर्ड वाले में भी हम देखेंगे कैसे यूरोपियन और इंडियंस हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं उनके एक्शंस और एक्टिविटीज़ में। तो उनके पिक्चर से हम देख सकते हैं कि कैसे वो राज जमा रहे हैं हम इंडियंस के ऊपर, कैसे वो हमसे सेवा करवा रहे हैं। तो ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडियंस बहुत ज़्यादा दब के रहते थे, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म होते थे। तो ये सारी पिक्चर्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे डिफरेंस है यूरोपियंस एंड इंडियंस के ऊपर। नाउ अगर हमें पता चले कि ये फोटोज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हम अगर फ़ोटो खींचते हैं वो एक हमारी मेमोरी रहती है, तो लाइकवाइज सेम हम इस पिक्चर एक बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ एक सोर्स होते हैं जिससे कि हम पुरानी बातों को याद कर सकें। तो ये सारी पिक्चर्स हमें ये बता रही है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया, कैसे ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं एक छोटा सा डिफरेंस है एक ओपिनियन और स्टेटमेंट में। तो ओपिनियन और फैक्ट में, तो एक फैक्ट एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, और ओपिनियन क्या होता है जो कि एक पर्सन फील करता है, जो हम सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ स्कोर किया टेस्ट में, अराउंड 20 में से आपने 15 स्कोर किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक फैक्ट हो जाएगा। अगर आपकी मदर पूछेगी कि ओके कितना आपने स्कोर किया, तो आई कैन शो यू कि हाँ उसने 15 स्कोर किया। तो ये चीज़ जो मैं प्रूफ कर सकती हूँ वो फैक्ट हो जाएगा, या ऐसी चीज़ें जो बुक में लिखी हुई हैं। और ओपिनियन क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि वही बच्चे ने अगर 15 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं अपने मन में ये सोचूंगी कि शायद वो और ज़्यादा अच्छा कर सकता था और उसके अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो ये बन जाएगा हमारा ओपिनियन कि मैं एक पर्सन के बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम अब देखते हैं कि कैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन हाउ मेनी पार्ट्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड, तो आपको बोलना है 3 पार्ट में। फर्स्ट है हमारा एंशियंट, दूसरा है मिडीवियल और थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखते हैं कैसे कैसे मॉडर्न, एंशियंट और मिडीवियल रेंज करता है। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम का पीरियड था 3500 BCE से
647 CE। तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो एंशिएंट पीरियड का अगर टाइमिंग पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं 3500 BCE से 647 CE तक। अब इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो द राइज ऑफ बोला जाता है एंशिएंट पीरियड तब स्टार्ट हुआ जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और एंड हो जाएगा हमारा जब हर्षवर्धन, एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था हर्षवर्धन, जब उनकी डेथ हुई तो वो हमारा एंड हो जाएगा एंशिएंट पीरियड का। वहीं से फिर हमारा मिडीवियल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जिसका टाइमिंग है 647 CE से 1750 CE तक। तो जैसे ये मिडीवियल पीरियड स्टार्ट हुआ विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, तो वो कब तक चला? जब तक ब्रिटिश ने अपना इस्टेब्लिशमेंट इंडिया पे नहीं कर लिया था। तो वो हमारा एंड हो जाएगा मिडीवियल पीरियड का, और वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि है 1750 CE से 1947। तो ये अब जो 1947 आपको दिख रहा होगा वो एक बहुत ज़्यादा गोल्डन ईयर है हमारे लिए, बिकॉज उस टाइम उस एक पर्टिकुलर ईयर में हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ये सारा मैंने स्टार्ट और एंड शॉर्ट में आपके लिए दे दिया। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज कॉलोनियल पीरियड? क्यों? क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी बनी हुई थी ब्रिटिश रूल के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए उस एक पर्टिकुलर पीरियड में, इसलिए हम इंडिया को बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल वर्ड से हम एक वर्ड और निकाल लेते हैं जो कि है कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि सिंपल अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म की बात करें तो अगर कोई एक पावरफुल कंट्री दूसरी लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर अपना राज जमाने की कोशिश करे तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, और जो कंट्री हम जिस पे राज करती है उस एक कंट्री को बोलते हैं कॉलोनियल। तो वैसी कॉलोनी या कॉलोनियल पीरियड, तो वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखी थी नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऊपर। तो जो भी लोग थे ब्रिटेन से आते थे वो इन 3 जगहों में सेटल डाउन हो जाते थे, बहुत ज़्यादा लैंड्स को यूज़ करते थे, और जो भी हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती थी वो सारी चीज़ों को वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसी को बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी प्रैक्टिस, एक कंट्री जो पॉलिटिकली कंट्रोल करती है या गवर्न करती है, हुक्म जमाती है किसी लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। सिंपल एग्जांपल है ब्रिटेन और इंडिया का। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही जो पावरफुल, सबसे लास्ट जो पावरफुल मुगल एम्पायर का रूलर था जो जिसका नाम था औरंगजेब, जब वो उसकी डेथ हुई तो वही मार्क होता है, वहीं से जो डिक्लाइन होता है मुगल रूल का वो इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। जो भी बाहर से लोग आए थे, जैसे डच आए थे, फ्रेंच आए थे, यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स आए थे, तो ये लोग जो इंडिया आए अपनी ट्रेडिंग करने, अपना बिजनेस करने, तो उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब वहीं से यूरोपियंस ने अपना हुक्म जमाना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडिया के ऊपर। धीरे धीरे करके और भी लोग आए, जैसे डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में लगे थे कि किसने कौन इंडिया के ऊपर राज करेगा। और वहीं पे जो छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो हिंदू राजा थे, वो लोगों के बीच में भी पावर के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग लड़ाई कर रहे थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने लिया। तो जो भी उनके बीच में वॉर हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स लास्ट में वो जीत जाते हैं, एंड फिर वहाँ से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि वहीं से ब्रिटिशर्स अपना रूल, अपना हुक्म जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम देखेंगे इस पूरी हिस्ट्री में, कि उसको मैंने समराइज करके रखा है। जैसे कि सबसे पहले कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, क्या क्या रीजंस है जिससे कि मुगल एम्पायर गिर गया पूरा, क्या राइवलरी थी बिटवीन द रूलर्स ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इंडिया में उनके बीच में क्या राइवलरी थी, क्या दुश्मनी थी। सेकेंड हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना पावर दिखाया, पावर जमाया। फिर हम देखेंगे कि जो भी इम्पैक्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने जैसे अपनी कॉलोनीज बना ली थी हमारे इंडिया पे, तो उसमें इकोनॉमिकली, सोसाइटी और कल्चर में क्या उसका इम्पैक्ट, क्या उसका प्रभाव पड़ा।
फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, कैसे गांधी जी ने हमें फ्रीडम दिलाई, और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो कॉलोनियल, जिसके ऊपर कोई एक रूल चलता था इंडिया, वो कैसे इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैं बता रही हूँ इस पूरे वीडियो में कि कैसे आप पूरी हिस्ट्री इस एक क्लास के लिए आप पढ़ोगे। अब दो सोर्सेज आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा कि क्या क्या हमें, किससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है मॉडर्न हिस्ट्री का, सिंपल। तो इसके दो सोर्सेज हमें पता है। स्रोत सिंपल बोलेंगे कि कैसे हमें पता चलता है मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स थे, तो उसका एक एग्जाम्पल, दो सोर्सेज थे हमारे पास, एक है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में जो भी सोर्सेज है, जो भी हमारे पास मटेरियल रहता था वो फर्स्ट हैंड मटेरियल, मतलब किसी भी अकाउंट का, किसी भी इवेंट का जो फर्स्ट हैंड कॉपी रहती थी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स। और वहीं सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा जो स्टडी हम करेंगे, जो प्योरली बेस्ड रहेगा हमारा प्राइमरी सोर्स के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरा है कि ये लोग प्राइमरी सोर्स कौन बनाएगा, तो ये जो लोग उस इवेंट को देखेंगे वो सारे लोग प्राइमरी सोर्स में आएंगे। और सेकेंडरी सोर्स ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग जो कि प्राइमरी सोर्सेस को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसको समराइज करके सब लोगों को बताएंगे, वो होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स हमारे ओरिजिनल मटेरियल्स रहते हैं और सेकेंडरी सोर्स हमारे नॉन ओरिजिनल मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडीवियल में हम किस तरीके से पढ़ सकते थे, तो जो भी पहले ज़माने के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ों से हम एंशियंट और मिडीवियल पीरियड के टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो तीनों चीज़ें हैं, कॉइन्स, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, ये तीनों के लिए हमारा कॉमन है, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न के लिए। लेकिन मॉडर्न में और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि डायरीज, इंटरव्यूज़, न्यूज़पेपर, लेटर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, मैप्स, ये सारी चीज़ें हमारी मॉडर्न में और ऐड ऑन हो जाती है प्राइमरी सोर्स के हिसाब से। और दूसरी सेकेंडरी सोर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्कॉलरी बुक्स एंड जर्नल्स। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखी। तो आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।